इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे डिजिटल फॉर्म 16 के बारे में। अब ये डिजिटल फॉर्म 16 आने के बाद आपके लिए अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो फाइनेंशियल ईयर 24-25 की आईटीआर आप असेसमेंट ईयर 25-26 में 31 जुलाई 2025 तक फाइल कर सकते हैं। वहीं अगर आपसे ये डेडलाइन मिस हो जाती है तो उस केस में फिर आप बिलेटेड आईटीआर फाइल कर सकते हैं 31 दिसंबर 2025 तक। तो चलिए हम देखते हैं डिजिटल फॉर्म 16 है क्या। तो देखिए, डिजिटल फॉर्म 16 को शुरू करने से पहले तो आपको मालूम होगा कि आपका जो एम्प्लॉयर है आपको फॉर्म 16 देता है, जिसको हम बोल सकते हैं कि ट्रेडिशनल फॉर्म 16 या ओल्ड फॉर्म 16 हम बोल सकते हैं। देखिए, ये फॉर्म 16 जब आपको मिल जाता है तो उसके बाद आप क्या करते हैं, अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते हैं। बट इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करने से पहले आपको ये ज़रूर चेक कर लेना होता है कि 26 AS के अंदर जो आपकी टीडीएस की डिडक्शन हुई है, एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट में जो आपकी सैलरी मेंशन की है, वो सारी ही फिगर्स जो हैं वो मैच करनी चाहिए। क्योंकि अगर वो आप मैच नहीं करेंगे, आपकी सैलरी फिगर में कुछ चेंज हो जाता है, आपका जो टीडीएस है वो मैच नहीं करता है, तो उस केस में आपका रिफ़ंड जो है वो लेट हो सकता है या फिर आपको नोटिस आने के चांसेस ज़्यादा बने रहते हैं। तो इसलिए फॉर्म 16 जो आपको आपका एम्प्लॉयर प्रोवाइड करता था, उसके साथ ही कुछ चैलेंजेस जुड़े होते थे। आपको आईटीआर फाइल करते हुए भी सावधान रहना होता था, क्योंकि आपको सारा ही डेटा 26 AS और एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट के साथ मैच कर लेना होता था। बट अब ये जो डिजिटल फॉर्म 16 है, देखिए साथियों, ये डायरेक्टली ही जो इनकम टैक्स का ट्रेसिस पोर्टल होता है उससे ही डायरेक्टली ये जनरेट हो जाता है। आप इसको बोल सकते हैं, जो ये हमने ऊपर ट्रेडिशनल या ओल्ड फॉर्म 16 की बात की है, उसका ही ये एक इलेक्ट्रॉनिक वर्जन है। तो इलेक्ट्रॉनिक वर्जन होने की वजह से जो भी आपका यहाँ पर सैलरी का डेटा आएगा, टीडीएस होगा, डिडक्शंस होगी, सेक्शन 80C से लेकर 80U तक जो भी आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी हैं, सारी ही डिडक्शंस, सारी ही आपकी जो प्रॉपर सैलरी है, सारी ही एग्जम्पशन जो आपने क्लेम की हैं, टीडीएस का डेटा है, वो सारा ही आपको फॉर्म 16 के अंदर, डिजिटल फॉर्म 16 के अंदर बिल्कुल एक्यूरेट, कंप्लीट जो है वो नज़र आएगा। आप उसके ऊपर रिलायबल कर सकते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक डेटा है। तो यहाँ पर वो सारा ही 26 AS और आपका जो एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट है उससे मैच होता है। तो आपको आईटीआर जब आप फाइल करने जाएंगे तो किसी भी तरीके के चैलेंजेस आपको फेस नहीं करने पड़ेंगे। तो अब हम समझ लेते हैं कि ये जो डिजिटल फॉर्म 16 है ये काम कैसे करता है। तो देखिए, अब होगा क्या, आपका जो एम्प्लॉयर है, अब आपको ये फॉर्म 16 जो आपको आपकी मेल पर आता था या फिर जो एचआर का कोई पोर्टल होगा वहाँ से आप उसको डाउनलोड करते थे, तो अब आपको ये डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपका जो एम्प्लॉयर होगा वो इस डिजिटल फॉर्म 16 को अपलोड कर देगा ट्रेसिस पोर्टल पर डायरेक्टली ही। तो अब देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये जो फॉर्म 16 है ये इलेक्ट्रॉनिक वर्जन होता है। जो आपका ट्रेडिशनल फॉर्म सिस्टम था, इसके अंदर सारी ही डिटेल आपको मिल जाएंगी, आपकी सैलरी की, टीडीएस की, जो भी आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी होंगी, सेक्शन 80C से लेकर 80U तक, या जो भी आपने एग्जम्पशंस क्लेम की होंगी। तो जैसे ही अब आप देखिए, जब ये आपका पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाएगा ट्रेसिस पोर्टल पर, तो अब आप जब अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करने जाएंगे इनकम टैक्स पोर्टल पर, तो वहाँ से आपको सिंपली जो भी आईटीआर आप भरना चाहते हैं, आपके ऊपर आईटीआर 1 एप्लीकेबल होती है, 2, 3, 4, जो भी फॉर्म आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है आपकी इनकम के हिसाब से, तो वो आईटीआर फॉर्म वहाँ से आप चूज़ कर लीजिए। तो क्या होगा कि जो ऑटोमेटिकली फॉर्म 16 है वो उसके अंदर सारी ही इन्फॉर्मेशन फिल कर देगा। तो इससे आपका टाइम बहुत बचेगा। ऑटोमेटिकली सारी ही इन्फॉर्मेशन जैसे जैसे होंगी वो करेक्ट तरीके से इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर आती चली जाएंगी। आपको मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना पड़ेगा। तो इसीलिए किसी भी काइंड का अगर उसमें मिसमैच होता है, अब देखिए जैसा कि मैंने बताया था, वैसे तो यहाँ पर गलतियाँ होने की गुंजाइश बहुत कम होगी, लेकिन फिर भी अगर कोई मिसमैच डेटा में मिल जाता है 26 AS से या एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट से कोई मिसमैच मिल जाता है आपके फॉर्म 16 में, तो वो सिस्टम जो है इमीडिएटली एक रेड फ्लैग दिखा देगा। तो आपको ये समझ आ जाएगा कि कुछ ना कुछ मिसमैच है जो मुझे फॉर्म 16 इशू किया गया है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मिला है, और जो आपका डेटा 26 AS और एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट में दिखा रहा है, तो उसके अंदर कुछ मिसमैच होगा तो वो आपको करेक्ट करना पड़ेगा, तब आप आगे बढ़ पाएंगे। तो अब देखिए इसके बेनिफिट क्या होते हैं। तो सबसे पहला बेनिफिट तो ये होता है कि एक जो कॉमन टैक्स पेयर है उसके लिए बहुत बड़ा रिलीफ है, और कहीं ना कहीं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो काम है वो भी आसान हो जाता है। तो सबसे पहला बेनिफिट तो यही है। अब क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं, ऑटो फाइलिंग हो जाएगा डेटा आपका, जो इनकम टैक्स रिटर्न जब आप फाइल करेंगे तो ये फॉर्म 16 से ऑटोमेटिकली ही सारा डेटा आपका आपकी इनकम टैक्स की रिटर्न के अंदर आ जाएगा। तो हार्डली कुछ ही मिनटों के अंदर आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। दूसरा, किसी भी तरीके की मैनुअल एरर होने से आप जो है बच जाएंगे, क्योंकि कोई भी आपको मैनुअल नहीं फिगर्स फिल करनी नहीं पड़ेंगी, सारा डेटा ऑनलाइन ही आ जाएगा। फास्ट रिफंड होने में आपको हेल्प मिलेगी, ना ही आपको कोई नोटिस आने का डर रहेगा, क्योंकि आपका सारा डेटा
ट्रेसिस पोर्टल से ही ऑटोमेटिकली ही जो है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपकी इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर आ रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे एक फ़ायदा और है, क्योंकि ये जो डिजिटल फॉर्म 16 होता है इसका कोई मिसयूज़ भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड होता है और वो पासवर्ड आपको ही मालूम होता है। अब देखिए आप इसको यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो इसको यूज़ करने का तरीका क्या है, सबसे पहले तो आप जब इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करते हैं तो इनकम टैक्स पोर्टल पर ई फाइलिंग पोर्टल पर चले जाएँ, वहाँ लॉगिन आईडी आपने बना रखा होगा, नहीं बनाया है तो इसके लिए आपको इनकम टैक्स पोर्टल पर रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा, तभी आप आईटीआर फाइल कर पाएंगे। तो वो रजिस्टर कैसे कराना है इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने डिटेल वीडियो बनाया है, वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप उस इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन कर लीजिए, उसके बाद वहाँ से डिजिटल फॉर्म 16 जो है सिलेक्ट कर लीजिए, जो कि आपके पैन से लिंक होगा। उसके बाद सारा डाटा ऑटोमेटिकली फाइल्ड हो जाएगा, और उसके बाद जो है जैसे ही आप अपनी इनकम टैक्स का फॉर्म जो है चूज़ करेंगे, मीन्स जो भी, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो भी फॉर्म आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है, सपोज़ आपके ऊपर ITR 1 का फॉर्म एप्लीकेबल होता है, तो जैसे ही आप ITR 1 चूज़ करेंगे तो ऑटोमेटिकली सारा ही डेटा वहाँ पर आपकी इनकम टैक्स की रिटर्न के अंदर आ जाएगा। तो ये है साथियों डिजिटल फॉर्म 16, जो कि बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है आपके लिए ITR फाइलिंग में। आपकी ITR फाइलिंग बहुत ही जो है आसान हो जाएगी, बहुत ही ईजी तरीके से, बिना किसी तरीके की दिक्कत आए बिना ही आप अपने इनकम टैक्स की रिटर्न को खुद से ही फाइल कर पाएंगे बिना किसी एरर के। तो ये था वीडियो डिजिटल फॉर्म 16 को लेकर। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।